कुंभ में लाखों करोड़ों अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले आए होंगे, और मैं यहाँ से जब जाऊंगा, जब मुझे वो 30 मिनट, छोड़िए आप 10 मिनट भी मेरे साथ लगा दे सपाट, 10 मिनट भी नहीं आएंगे। ये खड़ा हाथ, ये खड़ा। और याद रखना, मैं आज से नहीं, पिछले 25 सालों से खुला चैलेंज देता आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं चैलेंज नहीं दूंगा वो बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, तो उनको बिलों से बाहर निकालने का मेरा सपना है कि आइए, अंडे में, मांस में, पाउडर में, डिब्बा में कितनी ताकत है, और गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। देख लो, उदाहरण देख लो भाई। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो, वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, याद रखना इस बात को। आप यहाँ ही तो मार खा रहे हो। सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते। सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं, अभिनेता, नेता, वो भी सुंदर है। उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत हैं, बलात्कार करते बच्चियों के साथ, गंदे काम कर रहे, गंदी चीज का प्रचार कर रहे, सनातन का तो उनको काखा भी नहीं आता, और गद्दियों पर बैठे हैं और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे हैं। और रही पैसा की बात, पेशियाओं के पास बहुत है, उनके जाएगा, उनके चरण स्पर्श करो, लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। आप देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य क्षीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं होती। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। इन कटों को निकालने के लिए, इन कटों को निकालने के लिए जिमों में कितनी मेहनत की जा रही है। मैं जिम को बुरा नहीं बता रहा, लेकिन जिम में बिकने वाले पाउडर डिब्बा, अंडा मांस को, इंजेक्शन को बुरा बता रहा हूँ, जिनसे देश के नौजवानों में नपुंसकता और कमजोरी आ रही है। कुछ लोगों को हमारी बात बुरी लगती है, भाई बेशक बुरी लगे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसका लक्ष्य और जिसका शरीर मजबूत है, वही देश को बचा सकता है। अमेरिका में रह रहा है,
और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हो। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान शुरू, साधना हो। मेरे पागलों, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें हमारी बात कड़वी जरूर लगेगी पर बहुत स्पष्ट है। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे पर मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के तेज को देखकर के एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब वो विवेकानंद के पास आकर के कहती है मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, मेरे साथ संसर्ग करो। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी है। कहां तुम 18 वर्ष इंतजार करो, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। माँ एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटा। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा। संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है।